हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मेरा काम शुरू हो चुका है। हर एक औरत का काम वो पूरे दिन लगी रहती है। हमें आपको अपने बाल पसंद है? मुझे अपने बाल नहीं, और मेरे बहुत अच्छे। मुझे नहीं लगते। मुझे अपने बाल नहीं अच्छे लगते। पता नहीं क्यों। सुबह का इतना हौच पौच होता है कि बस ये करूँ वो करूँ, बस भागम भाग में रहता है। और फ्रेंड्स, मेरी बेटी को शौक चढ़ा हुआ है फ्रेंच चोटी का। तो चलो अब इसकी करते हैं फ्रेंच चोटी। इसके बाल बहुत ज़्यादा भारी हैं और थोड़ा सा हाथ में से निकल निकल के भागते हैं। इसलिए मेरे बाल सिल्की है ना, इसलिए मेरे बाल ऐसे ऐसे मछली की तरह फिसलते हैं ना मम्मा। अच्छा। यस, आई नॉट लाइक इट माई हेयर। मुझे अपने बाल बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे इसके बाल कटवाने थे, और क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसके भारी से अजीब से बाल हैं जो कि खुले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। इसके ऊपर बालों की चोटी हो जाती है ना, तो बहुत सुंदर लगते हैं। अब इसकी रोज़ रोज़ फरमाइश होती है, मम्मी इस तरह की चोटी कर दो, आज मेरी इस तरह की चोटी कर दो। और अब 4-5 दिन से तो इसको इतना शौक चढ़ा हुआ है फ्रेंच चोटी का, बहुत ही ज़्यादा। इसको डेली इस तरह की चोटी करवानी है। और छोटे वाले तो हाथ में से ना छूट जाते हैं, तो चोटी खुल जाती है। करो 100 बार करनी है तो करो। और इतनी अच्छी चोटी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। एकदम से हाथ में से बाल छूट गए, वो ऊपर तक फिर दोबारा से ढीली हो गई। अभी मुझे खोल के दोबारा करनी पड़ रही है। शौक फैशन का। बड़ी मुश्किल और ही मतलब प्रैक्टिस के बाद टिके हो गई मेरी लाडो की चोटी। दिखाओ। कितना दिखाओगे? अब इसकी चोटी होगी महारानी की। और अब मैं जल्दी से खाने की तैयारी करती हूँ, ये इसकी वजह से मैं लेट हो जाती हूँ। अभी तो इसको 1 घंटा शीशे के आगे लगेगा, और अब मैं जल्दी जल्दी से खाने की तैयारी कर लेती हूँ। मम्मी आज बनाने वाली है इडली एंड विद चटनी, और वो भी गोले की कोकोनट। हरी चटनी बन गई। और एकदम से ना आज क्या हुआ, मेरी मिक्सी का तार में से एकदम से शॉर्ट सर्किट हुआ, मतलब बिजली सी निकली। और अब इसको दे दिया है नाश्ता। चोकोस। अभी नाश्ता करेगी, फिर इसकी पढ़ाई रह रही है, होमवर्क, तो वो करेगी। और मैं तब तक करती हूँ अब रसोई का काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ सुबह के टाइम। अब सर्दियों में ना तो उठने का मन करता है, ठंडी ठंड लगती रहती है जब तक नहीं हम रजाई कंबल छोड़ देते हैं बिस्तर। चाय मंगाई थी, चाय खत्म हो रही थी, तो अब चाय भी डालनी है। रसोई में ना कोई सामान ख़त्म होता ही रहता है, और मेरे कई सामान ख़त्म हो गए थे रसोई में, जैसे नमक, चाय पत्ती, हींग, जीरा। वो मैंने आज मंगाए थे, तो मैंने वो पहले ही डिब्बे में डाल लिए थे मसालों के में। और चाय पत्ती रह गई थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी डालते हुए। तो मैं बता रही हूँ कि मेरे कई सामान ख़त्म हो गए थे। और अब मैं बना रही हूँ इडली, और बच्चों के लिए नाश्ते में, बच्चों की फरमाइश के पीछे कि कई दिनों से बोल रहे थे मम्मी इडली बना दो, काफ़ी टाइम की बनाई है आपने। और एक पैकेट सूजी का रखा भी था मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं। और लस्सी भी 2 दिन की रखी थी मेरे पास फ्रिज में, तो वो मैंने मिक्स कर ली। और लस्सी से अच्छा टेस्ट आता है, आपको मैंने पहले भी बता रखा है। और अब मैंने इसमें 1 पैकेट इनो डाल लिया है, और मेरा आधा पैकेट पहला रखा था इनो का, और आधा मैंने नए पैकेट खोल के डाल दिया था। और 1 पैकेट टोटल डाला था मैंने इसमें। और मैंने अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इडली के साँचे में पेस्ट को डाल दिया है, घोल को। और अब मैं कुकर में चढ़ा दूँगी, और 20 मिनट के लिए 20-15-20 मिनट में बन के तैयार हो जाती हैं इडलियाँ।
और बहुत अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट बनी थी। आपके साथ मैंने शेयर भी की हैं, आगे दिखाऊंगी वीडियो में। बहुत अच्छी इडलियाँ बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। और पानी काफ़ी तेज़ गर्म हो गया था तो मैंने गैस बंद कर दी थी, फिर भी काफ़ी तेज़ गर्म है। और अब मैं इसको बंद कर दूँगी कुकर को। और फ्रेंड्स, आज मेरे साथ ना बहुत बड़ा हादसा हो गया। हादसा क्या बताऊँ मैं आपको। आज मैं इडली बनाने से पहले हरी चटनी, जो आपने देखा जार में रखी हुई है, मिक्सी में चटनी पीसने गई तो एकदम से इडली मैंने चढ़ा दी है कुकर में। और तब तक करती हूँ गोले की नारियल की चटनी की तैयारी। मेरी मिक्सी के तार में एकदम से शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब कई जगह छेद हो गए। एकदम से धुआं ही धुआं हो गया था कमरे में, सारी डोरी फूक गई। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ है। और अब इडलियाँ बन गई हैं, इडलियाँ मैंने निकाली हैं, 20 मिनट हो चुके हैं और बहुत अच्छी बनी थी इडलियाँ। अब आपको दिखाऊंगी अच्छी तरह से निकालते हुए। और सॉफ्ट इडलियाँ बनी थी, बिल्कुल स्पंची सी, जालीदार, बहुत अच्छी बनी थी। फ्रेंड्स, मुझे ना करंट से, बिजली के कोई भी काम से एक बार से करंट और कुछ हो जाए ना तो मुझे ना काफ़ी दिनों तक डर बैठा रहता है। काफ़ी दिनों तक मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरे साथ ना हो चुका है बचपन में। एक बार बहुत तेज़ करंट लगा था मुझे, बहुत ही ज़्यादा, मुझे और मेरे चाचा जी की लड़की को। और वो तो ना बहुत ही ज़्यादा जल गई थी। बस आपको बता नहीं सकती, मैं दोबारा याद नहीं करना चाहती वो हादसा। बचपन की बात है, बहुत छोटी थी जब। कुछ चीज़ें ना हमें पूरी ज़िंदगी याद रहती है, हम ज़िंदगी भर नहीं भूल पाते हैं। देखो कितनी अच्छी बनी है ना इडलियाँ। ये एक बार की हैं, अब मैं दूसरी बार की इडलियाँ कुकर में चढ़ा दूँगी। और मैंने पड़ोस में ही सामने घर है, उनके घर मैंने जाके हरी चटनी पिसवाई थी। फिर वो ना बिजली का भी काम करते हैं तो मिक्सी घर ही मंगा ली थी कि लाओ मैं ठीक कर देता हूँ, बहुत अच्छे भैया हैं, तो उन्होंने मिक्सी ठीक कर दी। हमारे सारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, कोई भी काम हुआ, कोई भी परेशानी हुई, हमेशा साथ खड़े रहते हैं। और हरी चटनी तो उनके घर पे पिसवा ली थी, फिर उन्होंने मिक्सी घर पे मंगा के ठीक करके फिर घर भेज दी हमारे। और फिर मैंने उसके बाद नारियल की चटनी, उसी में ही नारियल पीस लिए थे और नारियल की चटनी मैंने बना ली। और मैंने पर ना आपके साथ शेयर इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं पहले कर चुकी हूँ। आप मेरी पुरानी वीडियो में देखोगे तो इडली और नारियल की चटनी मैंने बना के दिखाई थी, बहुत अच्छी बनी थी, आपके साथ शेयर भी की है मैंने। आपने वीडियो को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया था। और अब मैंने दूसरी बार की इडलियाँ कुकर में चढ़ा दी हैं और कुकर कर दिया है बंद। इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं और इसमें ज़्यादा ऑयल, घी, तेल नहीं लगता है। फ्रेंड्स, ये है हमारी थाली आज की। और फ्रेंड्स, कैसी लगी इडलियाँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं क्या करूँ उधर ले गया और उधर जाकर बोला वाण अंधेरे में दिखना बालना नमके मेरा जन्ना जी आ रही है। सही बात है, जन्ना जी आ गई, गए तो थे नहीं। वो तो तान की तान डाट थी पर हमने तो जन्ना जी है यार। जन्ना जी को देखियो तो मेरा पट्टा जन्ना जी किसी है। सारे जनिया ने बोला अन्य मैंने करो बेटी तुम ना धोले मैं तुम्हें पानी हो जाऊँ फिर मान के नहा लूँगा। सारी जनी नहा ली, मारा उसमें धाने में कूद ना दो ले बधारी वो भोवे रो कर दो चलावर ना धो कर दो चला लिए, सारे काम कर लिए, बदन गा लिए, तेरो जंगला में कर ले दम मार मत एक तुम ना धो ली मैं नहा लूँ। हाँ ना ले दादा तुम वो भी नाल लग गया ना धो को चलो वाणी तेरा काम हो गया नाली तुम जमना जी में कहा नालिए नालिए चाल पड़े बदन गामती चाल पड़ी सारी जनी तो 4 बजे का टाइम हो गया आमती आना मसाले कड़न लग गया। अरे तो लोधी आ गया खेत आने लगे ना, अरे तो लोधी आ गया, अरे तो बड़ा आ गया, अरे तो आड़े कितना का है हाँ आड़े कितना जमना जी है। फिर सारी जने बोली अग दादा तेने बड़ा जुल्म करे करे नवा के लाया तू आगे बना जमना जी नवा के लाया हूँ
अब जमुना जी नहाया तो जब भीमसी नहा लिया है हमने। आगे बाउरी ये जमुना जी का चलाओ हाँ ठीक है जमुना जी नहाया करते। पहले माँ कोई नहीं जाया करता कहीं भी। एक ब्याह पहले 13 साल की तो ब्याह जी थी। ब्याह पहले एक बार गंगा जी गए थे। वो गंगा जी गए थे गांव के बने मानस बोले भाई सारी ज्यादा तो छोरी चुराई मरा इन्ना हरकत ना है और भाई गंगा जी चलेंगे। ये माँ बहुत अच्छी हैं और मुझसे मिलने आई थी और यहाँ के हैं जो भी मेरी वीडियो देख रहा होगा तो वो सब जानते होंगे अम्मा को। बहुत अच्छी हैं अम्मा। बस इनका मन किया तो मिलने चली आई। मंदिर में आती हैं पूजा करने के लिए और पहले तो रोज़ आती थी, अब कभी कभार आती हैं। अब इनके पैरों में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा। ये अम्मा 80 साल की हैं और बहुत पुरानी बातें बता रही थी अपने ज़माने की कि बेटी हम कार्तिक नहाया करते, हम ऐसे करा करते, खेतों पे काम किया करते थे, पूरा दिन यूं ही निकल जाता था, काम में पता भी नहीं चलता था। और आज के टाइम में काम ही नहीं है इंसानों के पास, घरों में भी सफाई वाली लगी हुई हैं। यही बातें बता रही थी बाद में अम्मा। और खेती बाड़ी के काम बहुत होते थे बेटा, तो फ्रेंड्स थे ही पहले, मेहनत का काम बहुत ज़्यादा था। और पहले लोग जिया भी बहुत करते थे, 100 से ऊपर के हो जाते थे तो भी दादी बाबा हमारे बैठे रहते थे। अब उम्र कम हो गई है, सब काम शॉर्टकट हो गए हैं, क्या कर सकते हैं, कलयुग है। काम शॉर्टकट हो गए हैं तो उम्र भी शॉर्टकट हो गई है। और फ्रेंड्स आपको अगर अम्मा की बातें अच्छी लगी हो तो अम्मा के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।